सबका मिशन क्वेश्चन सेंटर में इस वीडियो में बात करेंगे प्रमुख रैंकिंग के बारे में। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे तो देखो एक जगह पहले लिख लिया है, फिर उसके बाद में डिटेल में अभी डिटेल वाले भी हैं तो पहले ऐसे देख लो। जैसे 38 किस में है तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में। फायर पावर इंडेक्स में मतलब कि किसकी सेना सबसे शक्तिशाली है तो अपना देश है भारत, वो 4th नंबर पे। पीस इंडेक्स और हैप्पीनेस इंडेक्स में 126 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 127 है। उसके बाद में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161 है। टोक्यो ओलंपिक में 48 है। एसडीआई इंडेक्स में 132 है। फिर मानव विकास सूचकांक इसी कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। फिर उसके बाद में अगला देखो यहाँ पे जस्ट वो और लिखे हैं, जैसे वही लिखे हैं, मतलब क्या है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161, लॉजिस्टिक में 38, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 4 में, हैप्पीनेस में 126 है, पीस इंडेक्स में 126 है, ग्लोबल जेंडर गैप में 127 है। अब यहाँ पे कुछ देख लेते हैं, उनको डिटेल में देख लेते हैं। जैसे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो ये जर्मन वाच एक है, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट क्लाइमेट एक्शन न्यूयॉर्क, मतलब ये संस्थाएं मिलकर के इसको लॉन्च जारी करती हैं। तो इसमें 63 देश शामिल थे और यूरोपियन यूनियन भी शामिल था। भारत की रैंक इसमें क्या है, 7 रैंक है। पिछली क्या थी तो पिछली थी 8वीं रैंक। टॉप 3 पर कोई देश नहीं है और 4th रैंक दी गई है डेनमार्क को। मतलब 3 तक कोई रैंक नहीं दी गई। 5th पे है एस्टोनिया और 6th पे है फिलीपींस। फिर इसके बाद में क्या है कि जलवायु परिवर्तन कम करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को, तो ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए ये सब क्या होता है कि यानी कौन सा देश अच्छा काम कर रहा है इसमें, तो इसकी रैंकिंग इसमें दी जाती है। चलो आगे देखते हैं। अगला कहता है कि इसको देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। जैसे विश्व प्रेस सूचकांक जो है ये कौन जारी करता है तो ये जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, एक संस्था है। इसके द्वारा जो पेरिस का है इसके द्वारा जारी किया जाता है। कौन सा संस्करण है तो 21वां संस्करण है। पहली रैंक पे नॉर्वे है, सेकंड पे आयरलैंड है, तीसरे पे डेनमार्क, चौथे पे स्वीडन। तो नॉर्वे वाला जरूर याद रखना। नॉर्वे मतलब वहाँ पर प्रेस फ्रीडम है, मतलब कि जो जो भी है उसमें मतलब प्रेस स्वतंत्रता के बारे में दिखाया गया। और उसके बाद में मीडिया वगैरह पे कोई ज़्यादा दबाव नहीं, ऐसा कुछ उसमें दिखाया गया। 21वां संस्करण है, 100 देश इसमें शामिल हुए थे। 180 देश शामिल हुए थे। 180वां देश उत्तरी कोरिया अंतिम स्थान पे है, ठीक है। भारत की रैंकिंग 161 इसमें, पिछली बार 150 थी। पाकिस्तान का 150 इस बार है। उसके बाद देख लेते हैं है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। इसमें क्या देखा जाता है तो इसमें देखा जाता है स्त्री पुरुष में समानता कितनी है। तो सबसे ज़्यादा है तो आइसलैंड में है, ये लगातार 14वें वर्ष है, ये यही टॉप पे है। दूसरे पे नॉर्वे, तीसरे पे फिनलैंड। अपना देश जो है भारत 127वें पे हो जाता है। और 100 पहले 135 थी, अब की बार 127 है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ये जारी किया जाता है। उसके बाद में 17वां संस्करण था, शामिल देश 146 थे इसमें। चलो कुछ और देख लेते हैं, ये तो जस्ट अभी पढ़ चुके। ये भी है मतलब ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स प्रेस फ्रीडम, ठीक है। एक ही फोटो मतलब कितनी बार हो गया। हाँ ये है, ये वाला देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें है, इसको भी याद कर लो। जैसे वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट है ये, इसमें भारत की रैंकिंग भी 8वीं रैंक है। विश्व के 10 सबसे प्रदूषित देश कौन से, पहला देश है चाड है, दूसरा इराक पे है, फिर पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश। भारत का 8वां स्थान है इसमें। कुछ इसमें शहर भी इसने क्या किया, टॉप 50 शहरों में, 50 शहरों में भारत के 39 शहर इसमें शामिल हैं। सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा, नोएडा बताया गया इसमें, गुरुग्राम, बुलंदशहर, मेरठ, दादरी और फिर उसके गाज़ियाबाद, फरीदाबाद। विश्व का सबसे प्रदूषित शहर विश्व में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का लाहौर है, चीन का होटन है, राजस्थान का एक है शहर वो है भिवाड़ी, भारत का दिल्ली मतलब राजस्थान, अच्छा वो ठीक है। पाकिस्तान का पेशावर हो गया। उसके बाद में और कोई है इसमें, हाँ ठीक है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, इसमें क्या है भाई, तो इसमें ये जारी करता है स्विस फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है। 64 देश इसमें शामिल थे। और भारत की रैंकिंग इस बार 23 में 40वीं रैंक पर है। 2023 में 40वीं रैंक, पिछली बार थी 37, तो 40वीं याद रखना बस, इतने से काम चल जाएगा। डेनमार्क सबसे ज़्यादा टॉप पे है, आयरलैंड सेकंड पे और थर्ड पे स्विट्ज़रलैंड।
आर्थिक प्रगति देखी जाती है इसमें, सरकार की प्रभावशीलता और व्यापार क्षमता और आधारभूत संरचना को देखा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। वैश्विक शांति भैया कहाँ है, तो शांति कहाँ होगा, जहाँ बर्फ़ ही बर्फ़, मतलब आइसलैंड। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, इसमें इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है वैश्विक शांति सूचकांक। सातवां था या 17वां संस्करण था। 123 देश शामिल हैं, 163 देश शामिल हैं। भारत की रैंकिंग 126 है, पिछली बार थी 135। फिर इसके बाद देखो ये 3 आयाम इसमें लिए जाते हैं, मतलब 3 आयाम कौन कौन से हैं भाई, 3 नहीं आयाम कई ले लिए गए। पहला देखा जाता है कि सामाजिक बचाव एवं सुरक्षा देखा जाता है इसमें, घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष देखा जाता है, फिर सैन्यीकरण। फिर उसके बाद में देखो फर्स्ट रैंक पे कौन है, आइसलैंड है, दूसरे पे डेनमार्क, तीसरे पे आयरलैंड। सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा, आइसलैंड हो जाएगा फर्स्ट रैंक। सबसे अशांतिपूर्ण देश अफगानिस्तान हो जाएगा। और यहाँ पे भारत की रैंकिंग है कौन सी भाई, शांति सूचकांक पे 126 है। ठीक है, बस इतना याद रखना, इतने से काम हो जाएगा। ये इंडिया जस्टिस रिपोर्ट आई थी, यो कर्नाटका सबसे टॉप पे, लास्ट पे मतलब लास्ट पे है अपना यूपी। ठीक है और कोई है, एक है हैप्पीनेस इंडेक्स, ये इसको भी देख लो। हैप्पीनेस इंडेक्स में यह हैप्पी जहाँ सब कुछ फाइन है, मतलब फाइन फिनलैंड, तो टॉप पे फिनलैंड है, सेकंड पे डेनमार्क, तीसरे पे आइसलैंड। और यहाँ पे 137 देश शामिल हुए थे। हैप्पीनेस 126 अपने भारत की रैंक है। 10वां संस्करण था, संयुक्त राष्ट्र विकास समाधान नेटवर्क द्वारा ये जारी किया जाता है। उसके बाद में ये है भूख सूचकांक 111 हो गई है इसमें, ये फिलहाल पिछला हमने लिखा भी, तो 2023 कर लेना। और 111 रैंक है भारत की, ये तो अभी जस्ट बता दिया। ठीक है, ओके, थैंक यू।